Assalamualaikum, this is Muhammad Naveed Aslam and you are watching Hack the Knowledge. This is going to be our third lecture on noun series. इससे पिछले लेक्चर्स में हमने नाउन को काफ़ी डिटेल में पढ़ा। पहले लेक्चर में हमने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि नाउन हमारे पास होता क्या है। उसके साथ साथ हमने कुछ क्लासिफिकेशंस देखी थी नाउन की, कि नाउन को हमने किस तरह कैटेगराइज किया हुआ है, नाउन की कौन सी टाइप्स हैं। दूसरे लेक्चर पे जो कि हमारा 4 पार्ट्स पे मुश्तमिल था, उसमें हमने नाउन्स की कुछ एडवांस टाइप्स को देखा था, जिसमें हमारे पास नाउन्स इन एपोजिशन क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन्स हमारे पास कौन से होते हैं और जेरेंड्स कौन से होते हैं, जेरेंड्स क्या होते हैं। और जो हमारी फोर्थ टाइप थी वो हमने पढ़ी थी कि कंजंक्टिव नाउन्स हमारे पास कौन से होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जो आज का लेक्चर होने जा रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, क्योंकि हमारे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं वो इस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो इस लेक्चर को मैं आज एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करना चाहूँगा। एग्जांपल ये ले लेते हैं कि मेरे पास एक कलम है, तो आई हैव अ पेन, मैं इसकी इंग्लिश करूँगा। मैं इसको, अगर मेरे पास 2 कलम होते तो मैं कहता आई हैव 2 पेन्स। तो मैं इनको काउंट कर रहा हूँ, ये मैं मतलब काउंट कर सकता हूँ कि 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन। तो इस तरह के नाउन्स जो हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे काउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। और कुछ हमारे नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ कि मैंने आज दूध पिया, तो दूध तो मैंने पी लिया है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने आज एक दूध पिया। तो मैं अगर इसको काउंट करना चाहूँगा तो ये मैं काउंट नहीं कर सकता, एक दूध तो कुछ भी नहीं होता। अगर मैं बात करता हूँ कि मैंने 1 गिलास दूध पिया, तो मैं ये कुछ समझ में आएगा कि जी बिल्कुल 1 गिलास दूध पिया है। मिल्क इटसेल्फ अगर मैं ये कहूँ 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, तो वो कोई सेंस नहीं बनाता। तो इस तरह के नाउन्स जो हमारे पास काउंट नहीं किए जा सकते, उनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो हमारे पास बेसिकली नाउन्स को 2 तरह क्लासीफाई किया जाता है नंबर के एतबार के साथ। पहला हमारा काउंटेबल नाउन्स होते हैं, दूसरे हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। आज का टॉपिक हमारा इन्हीं पे होगा, इनको हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं, जैसे कि मैंने बात की, मेरे पास एक कलम है, तो अगर मैं बात करता हूँ एक कलम की, तो ये सिंगुलर है, तो इसको हम सिंगुलर की सेंस में देखेंगे। लेकिन अगर मैं यही बात करता हूँ कि मेरे पास 2 पेन हैं, तो जब मैं पेन्स की बात करूँगा तो वो प्लूरल फॉर्म में हमारे पास आ जाएंगे। तो हमारे पास जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। आइए ज़रा देखते हैं इनको कि हमारे पास नाउन एंड नंबर्स के एतबार के साथ नाउन को हमने 2 तरह क्लासीफाई किया हुआ है। पहले हमारे काउंटेबल नाउन्स होते हैं, दूसरे हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको दी कि मेरे पास एक कलम है, तो आई हैव अ पेन, मैं इसको गिन सकता हूँ। तो इस तरह के नाउन्स जिनको हम गिन सकते हैं वो हमारे पास सारे काउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं। मोस्टली हमारे पास जो काउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में नाउन्स आते हैं वो हमारे कॉमन नाउन्स होते हैं। हमारे, जिस तरह मैं कलम की बात की, तो हमारे पास कलम एक कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन हमारे जो हैं वो मोस्टली सारे अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह बात की कि काउंटेबल नाउन्स में हमारे पास सिंगुलर होते हैं, जैसे कि एक कलम, इसकी बात की मैंने, एक टेबल, एक मेज़, उसकी बात की, वो भी एक है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं एक बॉल पॉइंट, तो वो भी हमारे पास एक ही होगी। एक मोबाइल, एक लैपटॉप, तो वो हमारे पास जितने भी ये चीज़ें होंगी वो हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। अगर मैं 2 की बात करता हूँ, 2 कलम, तो वो हमारे पास प्लूरल होंगे। प्लूरल किसी भी हमारे पास अगर नाउन है उसको हम एस या ई एस का इजाफा करके, या इसके कुछ और रूल्स हैं उनके हिसाब से हम इनको प्लूरल बना लेते होते हैं। हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन्स हमारे पास वो वाले नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसमें मोस्टली हमारे पास मटेरियल नाउन्स आते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं वो भी हमारे पास अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं बात करता हूँ मटेरियल नाउन्स में, अगर गोल्ड की बात करता हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता 1 गोल्ड, 2 गोल्ड, 3 गोल्ड, इस तरह की कोई बात नहीं होती। या 1 सोना, 2 सोना, 3 सोना, वो हम उनको ग्राम्स में या किलोग्राम्स में बात करते हैं। 1 ग्राम सोना, 2 ग्राम सोना, 3 ग्राम सोना।
इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ दूध की, जैसे मैंने बात की मिल्क, तो मिल्क हम उसको काउंट नहीं कर सकते। मिल्क हमारे पास क्या होता है, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है। और मिल्क हमारे पास 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, 3 मिल्क, 4 मिल्क, इस तरह हम उनको जो है ना वो काउंट नहीं कर सकते, वो भी हमारे पास अनकाउंटेबल की कैटेगरी में ही आता है। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की बात करते हैं तो जैसे बात की थी हमने ब्यूटी की, खूबसूरती, तो अगर हम इसको ऐसे नहीं कर सकते 1 खूबसूरती, 2 खूबसूरती, 3 खूबसूरती, तो हमारे पास जो वर्ड ब्यूटी होगा वो भी हमारे पास अनकाउंटेबल की कैटेगरी में होगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमारे जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट या मटीरियल नाउन्स में से होते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो है वो वाजे करता चला जाऊँ मैं, वो ये है कि हमारे पास जो वर्ब आता है वो नाउन के रेफरेंस के साथ आता है। अगर हमारा जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे अगर एम की बात करते हैं तो वो सिंगुलर इन नेचर है और आई भी सिंगुलर इन नेचर है, जो कि हमारे पास एक प्रोनाउन है जो कि बताता है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है और एम हमारा जो है वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है जो कि हमें बता रहा है सिंगुलर नेचर ऑफ दी सब्जेक्ट। अगर मैं इसको राइट कर देता हूँ यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो और जो हमारा वर्ब है दोनों हमारे सिंगुलर फॉर्म में है। लेकिन अगर एक और सेंटेंस की बात करते हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो वी है और हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे वो आर है, और ये भी प्लूरल है और ये भी हमें बी की प्लूरल फॉर्म है, दोनों हमारे पास प्लूरल हैं। तो अगर हमारा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस वो सिंगुलर है तो हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो हम प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर हम इसको क्लासिफाई करते हैं कि हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स जो होंगे, जैसे कि मैंने कलम की बात की है, एक कलम, तो हमारे पास ये जो सब्जेक्ट होगा वो भी सिंगुलर होगा और उसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी हमारा सिंगुलर फॉर्म में आएगा, वर्ब की भी सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। अगर हम प्लूरल काउंटेबल नाउन्स की बात करते हैं तो जैसे मैंने 2 कलम्स की बात की तो आई हैव 2 पेन्स, या अगर हम इसको ऐसे ले लेते हैं कि 2 पेन्स आर ऑन द टेबल, तो यहाँ पे हमारे पास 2 कलम की बात हो रही है और हमने इसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल किया है वो हमारे पास आर है जो कि हमारे पास प्लूरल फॉर्म में है। तो हमारे पास जब नाउन या सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो प्लूरल होगा तो हमारे पास जो वर्ब आएगा उसके साथ वो भी प्लूरल ही आएगा। ये टॉपिक जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो इस लिहाज से है कि हमारे पास जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस होते हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर रहे होते हैं। इसका समझ आना काफ़ी ज़रूरी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेके अगर चलना है तो, इसलिए इसको काफ़ी ध्यान से समझें। अगर हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और ऑब्जेक्ट जो है वो भी हमारे पास जो वर्ब होगा वर्ब की भी सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो हमारे पास जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो भी प्लूरल नेचर का ही इस्तेमाल होगा, जैसे कि एग्जांपल के साथ मैंने बताया। लेकिन हमारे पास एक्सेप्शन है अनकाउंटेबल नाउन्स में। अनकाउंटेबल नाउन्स में हमारे पास क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन्स चूंकि हम गिन नहीं सकते इसलिए अनकाउंटेबल नाउन्स के हमारे पास जो अनकाउंटेबल नाउन के बाद हमारे पास वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म का होगा। इसको एक एग्जांपल के साथ मैं ब्रीफ करना चाहूँगा। अगर हम बात करते हैं कि द मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पे कभी भी हम ऐसे नहीं करेंगे द मिल्क आर गुड फॉर दी हेल्थ। हमेशा हमारे पास जो अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे उनके साथ हमारे पास सिंगुलर वर्ब ही आता है, जैसे कि द मिल्क इज़ गुड फॉर दी हेल्थ।
तो ये काफ़ी समझने वाली चीज़ थी कि हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स के बाद हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। इसके बाद एक और चीज़ जो है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, उसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे जब हम आर्टिकल्स का चैप्टर पढ़ रहे होंगे। अभी फॉर द टाइम बीइंग उसका समझना थोड़ा सा ज़रूरी था, इसलिए मैं उसको भी ब्रीफ करना चाहूँगा। हमारे पास आर्टिकल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। हमारे पास जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं वो ए और एन होते हैं। जो कि हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ ही इस्तेमाल होते हैं। हमारे जितने भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होंगे उनमें हमारे पास ए या एन का हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं। अगर हमारे पास साउंड जो है वो कंसोनेंट साउंड होगी तो हम ए इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमारे पास वॉवल साउंड होगी तो हम एन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये इस्तेमाल होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेफिनेट आर्टिकल। जो डेफिनेट आर्टिकल है वो हमारे पास एक ही है, जो कि हमारे पास दी है, और दी अगर हमारे पास इस्तेमाल हो काउंटेबल नाउन्स के साथ, तो काउंटेबल नाउन्स अगर सिंगुलर हैं हमारे पास तो उनके साथ भी इस्तेमाल हो जाता है, और अगर काउंटेबल नाउन्स हमारे प्लूरल है तो उनके साथ भी इस्तेमाल हो जाता है। ये कब कब इस्तेमाल हो सकता है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आर्टिकल्स का चैप्टर पढ़ रहे होंगे। फॉर द टाइम बीइंग ये आप समझ लें कि हमारे पास जो डेफिनेट आर्टिकल है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ भी इस्तेमाल हो जाता है, काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल के साथ भी और प्लूरल काउंटेबल के साथ भी। और इसी तरह हमारे पास अगर अनकाउंटेबल कोई भी हमारे पास नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा वो चूँकि होता सिंगुलर नेचर में है, तो इसलिए हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल है वो अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन्स के साथ इस्तेमाल होगा। ये यहाँ तक जो है ना हमने अभी ब्रीफ कर लिया। इसको मैं दोबारा ज़रा जो बताना चाहूँगा कि हमारे पास नाउन्स दो कैटेगरीज़ के होते हैं, एक काउंटेबल एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल में हमारे पास सिंगुलर जो है ना काउंटेबल नाउन्स भी होते हैं और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स भी होते हैं। इसी तरह हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ हमेशा जो है वो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल होगी, और हमारे पास जो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स होंगे उनके साथ हमारे पास जो है प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी। अनकाउंटेबल नाउन्स चूँकि हम काउंट नहीं कर सकते उनके साथ हमारे जो है सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा इस्तेमाल होती है। इसके बाद मैं कुछ रूल्स जो है वो डिस्कस करना चाहूँगा जो कि हमारे पास इस नाउन एंड नंबर के रिलेटेड हैं। उसमें हमारे पास जो पहला रूल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि हमारे पास कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमारे पास दिखने को सिंगुलर होते हैं, जिनके एंड पे एस या ई एस नहीं होता, लेकिन उनके पास हमारे जो वर्ब इस्तेमाल होता है उनके साथ वो हमारा प्लूरल इस्तेमाल होता है। आइए उसको हम ज़रा कुछ देखते हैं कि वो वर्ड्स हमारे पास कौन से होते हैं और साथ में उनकी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि हमारे पास कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास दिखने में सिंगुलर नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन उनके साथ हमारे जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल होता है। उसकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने लिख रखी हैं यहाँ पे, वो भी डिस्कस करेंगे और उनके साथ एग्जांपल्स भी जो है ना वो देखेंगे। अगर हम बात करते हैं पीपल की, तो पीपल हमारे पास दिखने में जो है वो सिंगुलर नज़र आ रहा है। आपने कहीं पढ़ा होगा पीपल्स भी, तो मैं अभी उसको भी बाद में डिस्कस करूँगा। अभी हम देखते हैं पीपल। तो पीपल की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम किसी एक शख्स की बात नहीं कर रहे होते। बेसिकली पीपल जो है हमारे पास मुख्तलिफ जो लोगों का मजमूआ होता है उसको हम कलेक्टिव नाउन के तौर पे पीपल बोलते हैं। उसमें हमारे पास काफ़ी लोग होते हैं तो उनको मिला के हम पीपल की बात कर रहे होते हैं। पीपल दिखने में हमारे पास यहाँ पे सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अज़ौक़ात हम पीपल्स भी पढ़ते हैं, लेकिन जब हम पीपल्स की बात कर रहे होते हैं तो पीपल्स से हमारा मुराद मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ के लोग होते हैं। जैसे कि मेरे पास अगर मैं बात करता हूँ कि लाहौर और कराची के लोग, तो जब मैं इनकी बात कर रहा हूँगा तो हमारे पास दो मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ हैं, तो मैं पीपल्स ऑफ लाहौर एंड कराची बोलूँगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि लाहौर के लोग, तो पीपल ऑफ लाहौर ही कहूँगा मैं, क्योंकि हमारे पास एक ही कम्यूनिटी होगी। इसको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड वर्ड है वो आता है कैटल। कैटल हमारे पास मवेशी होते हैं, तो मवेशी हमारे पास गाय भैंसों के जो हमारे पास रेवड़ होते हैं उसको मिला के हम मवेशी बोलते हैं। तो ये हमारे पास नज़र तो सिंगुलर आ रहा है, लेकिन हमारे पास ये इसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो प्लूरल होता है।
ये इसका जो फंक्शन है वो प्लूरल का ही है, इसलिए इसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आता है। कैटल होता है हमारे पास, कैटल्स नहीं होते ही, कैटल्स अगर हम बोलेंगे तो वो गलत होता है। उसके बाद हमारे पास पोल्ट्री है, पोल्ट्री हमारे पास ये मुर्गे मुर्गियों के जो झुंड होते हैं उनको हम पोल्ट्री बोलते हैं। अब पोल्ट्री भी हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास ये सिंगुलर ही नज़र आ रहा है, लेकिन पोल्ट्री भी हमारे पास जो मीनिंग के एतबार से है वो प्लूरल ही है, और इसके साथ जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही इस्तेमाल होगा। साथ अगर हम अगली एग्जांपल की बात करते हैं वो हमारे पास है कैवेलरी। तो कैवेलरी हमारे पास बेसिकली फौजियों का वो दस्ता होता है जो कि घोड़ों पे सवार होते हैं, उसको हम कैवेलरी बोलते हैं। और ये भी हमारे पास क्योंकि फौजियों का दस्ता है और ये हमारे पास एक कलेक्टिव मीनिंग को शो कर रहा होता है और इसकी सेंस जो है वो प्लूरल ही आ रही होती है, इसलिए इसके साथ हम जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो भी प्लूरल नेचर का ही होता है। इसके साथ हमारे पास एक और वर्ड है इन्फेंट्री। इन्फेंट्री वो फौजियों का दस्ता होता है जो पैदल मार्च कर रहा होता है और वो भी हमारे पास सेंस प्लूरल ही दे रहा होता है, इसलिए उसके साथ जो हमारा वर्ब होगा वो भी प्लूरल ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद अगर हम अगली एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वो है फॉग। फॉग भी हम जो लोगों के दस्ते या ग्रोह की बात कर रहे होते हैं वो भी हमें प्लूरल ही सेंस दे रहा होता है, इसलिए इसके साथ भी हमारा जो वर्ब होगा वो प्लूरल ही इस्तेमाल होगा। अगर हम पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस भी बेसिकली हमारे पास जो सिपाही होते हैं उनके पूरे पुलिस स्टेशन में जितने भी सिपाही होते हैं या एक जगह पे जहाँ पे जितने हमारे पास सिपाही खड़े हैं उनको मिला के हम पुलिस बोलते हैं, तो पुलिस भी हमारे पास जो है वो प्लूरल सेंस दे रही होती है, इसलिए हमारे साथ इसके साथ जो हमारा वर्ब इस्तेमाल होगा वो भी प्लूरल ही होगा। इसको सम एग्जांपल्स कुछ लिख रखी हैं मैंने, उन एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। द पुलिस हैज़ कॉट हिम। अब अगर हम इसकी बात करते हैं कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, तो ये मुझे बिल्कुल सही लग रहा है कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, लेकिन क्योंकि पुलिस हमारे पास प्लूरल सेंस दे रही होती है तो हमारे साथ जो इसके साथ वर्ब इस्तेमाल होगा वो भी प्लूरल ही इस्तेमाल होगा, इसलिए ये हैज़ ना आके हैव आएगा। द पुलिस हैव कॉट हिम, तो ये हमारा सेंटेंस तब जाके सही होगा। जैसे कि मैं पहले बात कर रहा था कि हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एरर डिडक्शन के आते हैं, तो ये वाला टॉपिक जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको जो है ना वो ज़रा ध्यान से जो है ना सुनना है और इस पे इसको बेशक आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। अगली एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, दी कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। जैसे कि मैंने बताया कि कैटल इटसेल्फ जो है वो हमारे पास प्लूरल सेंस दे रहा होता है, तो कैटल हमारे पास कैटल्स नहीं होता। यहाँ पे हमारी जो मिस्टेक है वो ये है कि ये कैटल्स नहीं होगा, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड जो है ये सही होगा। इसके बाद हमारे पास अगली एग्जांपल है, द इन्फेंट्री हैज़ अटैक्ड। अब यहाँ पे अगर हम इन्फेंट्री की बात करते हैं, जब मैं कैवेलरी बता रहा था तो मैंने तब साथ इन्फेंट्री भी बताया कि हमारे पास जो पैदल मार्च करने वाला दस्ता होता है फौजियों का, उसको हम इन्फेंट्री बोलते हैं। तो द इन्फेंट्री हैज़ अटैक्ड, यहाँ पे इन्फेंट्री जो है हमें प्लूरल सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो भी प्लूरल ही इस्तेमाल होगा, तो ये हैज़ ना आके हैव आएगा, द इन्फेंट्री हैव अटैक्ड, तो तब जाके ये सही होगा। उसके बाद अगली एग्जांपल है, द पीपल ऑफ लाहौर इज़ हार्ड वर्किंग। तो जब हमारे पास पीपल आएगा तो पीपल की भी बात की कि पीपल हमारे पास जो है वो हमें प्लूरल सेंस दे रहा होता है, तो हमारा जो भी नाउन हमें प्लूरल सेंस दे रहा होगा, चाहे वो हमारी अपनी प्लूरल फॉर्म में हो या ना हो, उसके साथ जो हमारा वर्ब है वो प्लूरल नेचर का ही इस्तेमाल होगा। तो द पीपल ऑफ लाहौर जो है ये हमारे यहाँ पे इज़ ना आके आर आएगा और द पीपल ऑफ लाहौर आर हार्ड वर्किंग ये रहेगा। उसके बाद अगर हम नीचे वाली एग्जांपल की बात करते हैं, द पीपल्स ऑफ लाहौर एंड कराची आर हार्ड वर्किंग, तो यहाँ पे हमारे कोई मिस्टेक नहीं है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। यहाँ पे जो हमारा पीपल्स इस्तेमाल हुआ है ये बेसिकली लाहौर के लोगों और कराची के लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि हम दो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोगों को जो है ना वो सब्जेक्ट बना के बात कर रहे हैं। तो जब हम दो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोगों से मुखातिब होंगे या उनको सब्जेक्ट बना के बात कर रहे होंगे, तो वो हमारे जो जो हमारा सब्जेक्ट यूज़ होगा वो पीपल ना होके पीपल्स इस्तेमाल होगा।
यहाँ तक ये हमारे कुछ वर्ड्स थे, बाकी वर्ड्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो लिख दूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन से आपको अवेलेबल होंगे। बाकी जो इस तरह के वर्ड्स होंगे वो आप डिस्क्रिप्शन से देख के नोट कर लीजिएगा। फॉर द टाइम बीइंग हमारे पास जो पहला रूल था वो ये था कि हमारे पास कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, लेकिन वो फंक्शन के एतबार से प्लूरल होते हैं और उनके साथ जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही इस्तेमाल होता है। अगर हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की, तो रूल नंबर 2 हमारे पास जो है वो इसके बिल्कुल बरक्स है। इसमें हमारे पास रूल नंबर 1 में था कि कुछ हमारे नाउन्स जो हैं वो सिंगुलर इन फॉर्म होते हैं और उनका फंक्शन जो है वो प्लूरल सेंस दे रहा होता है। इसी के उल्ट हमारे पास रूल नंबर 2 है, उसमें यह है कि हमारे पास जो फॉर्म ऑफ द नाउन होगी वो प्लूरल होगी, लेकिन हमारे पास उसका फंक्शन जो है वो सिंगुलर होगा। इसकी अगर हम बात करते हैं कि एग्जांपल के साथ अगर इसकी बात करते हैं, तो मैं कहता हूं कि पहली इनिंग ख़त्म हो चुकी है। तो जब मैं इनिंग की बात करता हूं तो लव वर्ल्ड इनिंग बोलता हूं, जो कि गलत बोलता हूं। जो हमारा वर्ल्ड होता है वो इनिंग्स होता है। द फर्स्ट इनिंग नहीं होगा, द फर्स्ट इनिंग्स इज़ ओवर होगा कि पहली बारी ख़त्म हो चुकी है या पहली इनिंग्स ख़त्म हो चुकी है। हम इसको हमेशा गलत बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ और वर्ड्स होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक नहीं होता, मैथमेटिक्स होता है, जो कि हमारे पास दिखने में प्लूरल नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसका जो हमारा मीनिंग है या उसका जो फंक्शन होता है वो सिंगुलर होता है। तो आइए इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं और साथ में उनकी एग्जांपल्स देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो है वो ये होता है कि फॉर्म हमारे पास नाउन की प्लूरल होती है, लेकिन वो उसका फंक्शन जो है वो सिंगुलर होता है, जो कि रूल नंबर 1 के बिल्कुल अपोजिट था, जहाँ पे हमने देखा था कि फॉर्म जो है वो प्लूरल थी और उसका जो मीनिंग था वो सिंगुलर था। वहाँ पे हमारे पास जो फॉर्म थी वो सिंगुलर थी और फंक्शन जो था वो उसका प्लूरल था। यहाँ पे हमारे पास फॉर्म जो है वो प्लूरल होगी और फंक्शन जो है वो उसका सिंगुलर होगा। अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो अगर हम देखते हैं वर्ड इनिंग्स की, जैसे कि मैंने इसको ब्रीफ किया है कि ये इनिंग्स होता है और ये हमारे पास इसके एंड पे एस आ रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो नाउन्स होते हैं उनके जनरली एस या ई एस लगाने से वो प्लूरल बन जाते हैं। तो ये दिखने में हमें प्लूरल लग रहा है, लेकिन इनिंग्स वर्ड जो है वो हमें सिंगुलर फंक्शन सिंगुलर सेंस दे रहा होता है। एक बारी या बारी की बात कर रहे होते हैं, तो हमारा वर्ड जो है इनिंग्स है वो हमारा सिंगुलर होगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं बिलाल ट्रेवल्स की, तो ये हमारे पास एक ट्रैवलिंग एजेंसी है जो कि डेवो बसें रखती है और इसका नाम चूँकि बिलाल ट्रैवल्स है, तो ये हमारे पास नज़र तो हमें ये प्लूरल आ रहा है, लेकिन ये हमारे फंक्शन के एतबार से सिंगुलर होगा, क्योंकि हम एक ऐसी कंपनी की बात कर रहे हैं जो कि ट्रैवल एजेंसी की बात कर रहे हैं, जो कि बसेस ऑन करती है और ट्रांसपोर्ट का काम करती है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स के, कुछ नाम ऐसे हैं कि जिनके एंड पे एस आता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक नहीं होता, मैथमेटिक्स होता है। और मैथमेटिक्स हम एक सब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं। जब एक सब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं तो हमारा इसका जो फंक्शन होगा वो सिंगुलर ही होगा। तो मैथमेटिक्स जो है वो दिखने में हमें प्लूरल लग रहा है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो सिंगुलर इन नेचर होगा। इसी तरह अगर हम फिज़िक्स की बात करते हैं, तो फिज़िक्स के एंड पे भी एस ही आ रहा है। दिखने में ये हमें प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये अपने मीनिंग की वजह से या मीनिंग के एतबार से ये हमारे पास सिंगुलर वर्ब ही लेगा, क्योंकि हमारे पास जो ये सेंस दे रहा है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट की ही दे रहा है। इसी तरह अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो पॉलिटिक्स भी हमारे पास एक जो इसकी फॉर्म है वो फॉर्म हमारे पास प्लूरल है, लेकिन हमें ये जो सेंस दे रहा है वो हमें सिंगुलर ही देता है। इसी तरह हमारे पास लिंग्विस्टिक्स है, और लिंग्विस्टिक्स भी हमारे पास जो है वो फॉर्म उसकी प्लूरल नज़र आ रही है, लेकिन हमारे पास जो मीनिंग है इसका वो सिंगुलर होता है। इसी तरह कुछ गेम्स हैं हमारे पास जिनके एंड पे एस आता है, जैसे कि हमारे पास बिलियर्ड्स है, तो ये हमारे पास गेम है, इसके एंड पे भी एस आ रहा है। दिखने में हमें प्लूरल लग रहा है, लेकिन इसका मीनिंग भी जो है वो सिंगुलर इन नेचर होता है, और इसके साथ भी हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब ही इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह टेनिस है हमारे पास, ड्राफ्ट्स है हमारे पास, ये भी जैसे चेस बोर्ड पे गेम खेली जाती है उसी तरह की एक गेम है, इसके एंड पे भी एस आता है, और ये भी हमारे पास सिंगुलर ही होती है फंक्शन के एतबार से, और इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर ही आएगा।
अगली बात करते हैं हम, कुछ डिजीज़ेज़ हमारे पास ऐसी होती हैं जिनके एंड पे एस आ रहा होता है, वो हमें एक जो है ना नज़र आने में तो हमारे पास वो प्लूरल नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन फंक्शन के एतबार से वो सिंगुलर होते हैं, तो सिंगुलर ही उनके साथ वर्ब इस्तेमाल होता है। जैसे कि मिज़ल्स है, तो मिज़ल्स हमारे पास एक बीमारी है, और बीमारी हम एक बीमारी की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जब एक बीमारी की बात कर रहे होंगे तो वो हमारे पास सिंगुलर फॉर्म में ही होगी, और हमें वो सिंगुलर वर्ब की ही ज़रूरत होगी वहाँ पे, और सिंगुलर वर्ब ही वहाँ पे लगेगा। इसी तरह अगर हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो डायबिटीज़ भी हमारे पास दिखने में प्लूरल है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो भी सिंगुलर ही इस्तेमाल होगा। इसी तरह हमारे पास अगला जो वर्ड है वो रिकेट्स है। रिकेट्स भी हमारे पास नज़र आने में ये प्लूरल ही लग रहा है, क्योंकि इसके एंड पे एस है, लेकिन ये अपने मीनिंग के एतबार के हमें सिंगुलर मीनिंग दे रहा है और सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, तो इसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। इनकी कुछ एग्जांपल्स मैंने नीचे लिख रखी हैं, उन एग्जांपल्स को देख लेते हैं। द फर्स्ट इनिंग इज़ ओवर। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें इसमें कोई गलती नज़र नहीं आ रही, लेकिन चूँकि इन वर्ड इनिंग नहीं होता, इनिंग्स होता है, तो यहाँ पे हमारी मिस्टेक है। द फर्स्ट इनिंग्स इज़ ओवर, तो ये तब सही होगा जाके। उसके बाद अगली हम एग्जांपल की बात करते हैं। मैथमेटिक्स आर अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास एस आ रहा है, लेकिन ये हमारे पास चूँकि एक सब्जेक्ट का नाम है और हमें एक सिंगुलर सेंस दे रहा है, तो ये आर ना होके यहाँ पे हमारे पास इज़ आ जाएगा। मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके साथ हमारे पास आगे आ गया बिलाल ट्रैवल्स हैव कंफर्टेबल बसेस। चूँकि यहाँ पे एस आ रहा है तो हम इसको चूँकि यहाँ पे हमारे पास एस आ रहा है तो हम इसको, हमें ये नज़र आ रहा है कि ये प्लूरल होगा, लेकिन ये सेंस हमें सिंगुलर ही दे रहा है, क्योंकि ये एक हमारे पास ट्रैवलिंग एजेंसी है जो कि जिसके पास बसेस हैं और ये हमें ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। और चूँकि ये कंपनी का नाम है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास ये हैव नहीं होगा, हैज़ होगा। बिलाल ट्रैवल्स हैज़ कंफर्टेबल बसेस, तो तब जाके ये सही होगा। इसके साथ अगर अगली एग्जांपल की बात करते हैं, फिज़िक्स डील विद स्टडी ऑफ मोशन। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हमारे पास अगर जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो प्लूरल हो, तो हम जो है अपने वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करते। अगर हमारे पास सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस सिंगुलर फॉर्म में है तो हम अपने वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। यहाँ पे फिज़िक्स डील नज़र आने को तो ये हमारे पास लग रहा है कि हम किसी प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन चूँकि फ़िज़िक्स हमारे पास एक सब्जेक्ट का नाम है और किसी एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम, तो ये हमारे पास फ़िज़िक्स डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन आएगा, तब जाके ये सही होगा। उसके बाद अगली हम बात करते हैं बिलियर्ड्स आर ट्रिकी गेम। तो बिलियर्ड्स हम एक गेम की बात कर रहे हैं। जब हम एक गेम की बात कर रहे हैं, आया कि वो हमें जो है वो नज़र आने में प्लूरल लग रहा है, लेकिन उसकी सेंस हमारे पास सिंगुलर है, तो हम जो वर्ब है वो भी यहाँ पे सिंगुलर ही इस्तेमाल करेंगे। ये थी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स। इसी तरह अगर ये लफ्ज़ पॉलिटिक्स लिखा हुआ है तो मैं अगर कहूँ, बड़ा मशहूर सेंटेंस है, पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम। तो कभी पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम नहीं आता, हमेशा पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम आता है। इसी तरह के बाकी जो वर्ड्स हैं हमारे पास, जो हमारे पास दिखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन उनका जो फंक्शन होता है वो सिंगुलर होता है। मैंने सारे जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल के साथ लिख दिए हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। ये हमारा रूल नंबर 2 था। इसके बाद अब हम रूल नंबर 3 डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 3 हमारा लेक्चर नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 में हम उसको डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हम इधर कंक्लूड करते हैं। जो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा उसमें हम देखेंगे कि हमारे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि कभी सिंगुलर काम कर रहे होते हैं और कभी वो प्लूरल भी काम कर रहे होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि 100 रुपीज़ नोट, ठीक हो गया, तो मैं एक 100 को यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अगर 100 रुपी नोट, सॉरी, और अगर मैं इसी की बात करता हूँ कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल, तो यहाँ पे जब मैंने बात की तो यहाँ पे हंड्रेड्स कह दिया, हज़ारों लोग या सैकड़ों लोग वहाँ पे जमा थे, तो यहाँ पे मैंने उसको प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल कर दिया है। तो इस तरह के हमारे जो वर्ड्स हैं, और चंद मज़ीद कुछ रूल्स को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।